फ्रेंड्स, हम पर्सनालिटी के उन गुणों के बारे में बातें कर रहे हैं जिनसे लाइफ में सक्सेस मिलती है और नो डाउट सुकून भी। इस विषय के अलग अलग गुणों पर हम लोग बातें कर चुके हैं और आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं यह उसकी अगली कड़ी है। इसकी शुरुआत करना चाहूंगा मैं एक बहुत ही छोटे और प्यारे से प्रश्न से जो आपको आपके बचपन में ले जाएगा। आपने साइकिल तो चलाई ही होगी। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तब आप कई बार गिरे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप गिरे क्यों थे। देखिए, इसके बहुत सारे उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे एक शब्द में कहना चाहेंगे तो शायद उत्तर यही होगा कि बैलेंस गड़बड़ा गया था। जैसे ही बैलेंस गड़बड़ाया आप गिर गए। अब ये बात अलग है कि बैलेंस क्यों गड़बड़ाया, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन गड़बड़ाया तो बैलेंस ही था। लेकिन क्या अब आप जब साइकिल चलाएंगे अब भी गिरेंगे? जितना पहले गिरते थे उतनी बार गिरेंगे? तो आप कहेंगे कि नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर एक सवाल आप उठता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा? तो अब आपका उत्तर होगा क्योंकि अब बैलेंस उतना गड़बड़ाता नहीं है। तो फिर एक प्रश्न है कि अब क्यों नहीं गड़बड़ाता? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, इसलिए क्योंकि आप अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस करने के बाद तो आप एक ऐसी स्थिति में आ गए कि हाथ छोड़कर आप साइकिल चलाने लगे, साइकिल पर बैठे बैठे कट तक मारने लगे। किसने ये कमाल किया? आपके अंदर किसने ये बैलेंस पैदा किया? आपने। और आपने कैसे किया? प्रैक्टिस के जरिए। तो दोस्तों, यहाँ दो बातें बहुत क्लियर हो रही हैं बैलेंस के बारे में। नंबर 1 कि वो जो बैलेंस का गुण होता है बाय बर्थ आपके अंदर होता है, लेकिन ऐसे नहीं मिल जाएगा। वो उसको साधना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी लाइफ में इनर बैलेंस स्टैब्लिश कर सकते हैं, ला सकते हैं प्रैक्टिस कर। और आज मैं इसी इनर बैलेंस के बारे में, आंतरिक संतुलन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। आप प्रकृति में देखिए, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, भूकंप आने के बहुत से कारण आपको मालूम है। भूकंप क्यों आते हैं, तूफान क्यों आते हैं, आप जानते हैं। मैं वैज्ञानिक कारणों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक तथ्य है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो ये कि संतुलन खो देती है। पृथ्वी संतुलन खो देती है तो डगमगाने लगती है। हवा जब अपना संतुलन खो देती है, भले ही वो तेज चलने लगे, हवा की एक स्पीड है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा तेज चलने लगती है, उसे ही तो हम तूफान कहते हैं। तो जब वो बहुत तेज चलने लगती है तो तूफान में कन्वर्ट हो जाती है और हवा कितनी प्यारी लगती है और तूफान तांडव खड़ा कर देती है। दोस्तों, ये सारा कमाल बैलेंस का होता है। अब हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं। कल्पना कीजिए आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन का टाइम पहले से फिक्स है। अब ट्रेन के आने में सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है और आपको लग रहा है कि मैं तो वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है? किस तरह का आप फील करने लगते हैं? आपके अंदर बेचैनी आने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, अस्पष्टता आने लगेगी, आप डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत महसूस करेंगे। और उसका नतीजा क्या होगा? आप घर से निकले हुए हैं तो पता लगा कि यहाँ डगमगा रहे हैं, पता लगा कि बाइक को वहां ठोक दी है, पता लगा कि आप ऑटो वाले के ऊपर चिड़चिड़ा रहे हैं कि भैया जल्दी चलो। ये सब क्यों हुआ? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना काम समय पर नहीं किया और समय पर नहीं करने के कारण आपका जो इनर बैलेंस था वो गड़बड़ा गया। और जब इनर बैलेंस गड़बड़ाता है तो याद रखिए बाहर की सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, चाहे वो पृथ्वी ही क्यों न हो। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनर बैलेंस को बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तो आयुर्वेद का सिद्धांत 3 तत्वों के बैलेंस पे निर्भर करता है। आप किसी भी वैद्य से जाकर के पूछ लीजिए, कफ, पित्त और वात। हमारे शरीर के अंदर ये तीनों तत्व एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जब तक वो अपने अनुपात में बने रहते हैं तब तक आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और जैसे ही इनमें से किसी का भी अनुपात कम या अधिक होता है, बीमारी घेर लेती है और फिर जो वैद्य हैं दवाइयां दे करके इनके अनुपात को ठीक करते हैं। दोस्तों, ये अनुपात का कमाल है। और सच पूछिए तो जो बैलेंस है वो अनुपात ही तो है। साइकिल से आप क्यों गिर गए? क्योंकि एक तरफ आपका बोझ ज्यादा हो गया, दूसरी तरफ हल्का हो गया, तो आप गिर गए। अनुपात यानी कि यदि हम अपने अंदर के इस अनुपात को मेंटेन करके रखें, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी में कितना कमाल हो जाएगा। एकदम कमाल हो जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे बहुत ही बैलेंस के साथ करेंगे। आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत सम हो जाएगा, बहुत ही बैलेंस्ड हो जाएगा। भगवान राम की यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका जो व्यवहार होता था एकदम बैलेंस्ड होता था। धनुष तोड़ दिया उन्होंने, परशुराम जी आ गए, गुस्सा करने लगे, बदले में लक्ष्मण भी गुस्सा करने लगे, गुस्सा के बदले में गुस्सा। लेकिन राम ने क्या किया? राम ने प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा मांगा, बहुत ही बैलेंस तरीके से रिप्लाई दिया उन्होंने परशुराम जी को। और परशुराम जी राम के उत्तरों से मुग्ध हो गए। बात खत्म हो गई। है ना मजेदार
बात? आप एक बार इसका अनुभव करके देखिए, ये ऐसा स्वाद आपको लगेगा कि फिर आपकी हर संभव कोशिश होगी कि नहीं, मुझे अपने इनर बैलेंस को बनाए रखना है, आउटर सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो अब जाहिर है कि इतना सब सुनने के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अब ये तो बताइए कि ये सब करें कैसे? डेफिनेटली अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो बात बनेगी कैसे? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इस इनर बैलेंस को कैसे बनाएंगे। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मैंने शुरू में आपसे प्रैक्टिस की बात की थी। अब आपको ये सोचना होगा कि वो कौन सी स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से मैं अपना इनर बैलेंस खो देता हूं। देखिए, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। हो सकता है कि जिन बातों से, जिन परिस्थितियों से आपका बैलेंस बना रहता है, उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं बातों से मेरा बैलेंस गड़बड़ा जाए। तो आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि मेरा बैलेंस गड़बड़ होता किन बातों से है, किन विचारों से होता है, किन घटनाओं से होता है, किस तरह की बातों से हो जाता है, किस तरह की परिस्थितियों से हो जाता है। एक काम कीजिए, थोड़ी सी इसकी लिस्ट बना लीजिए, एक छोटी सी लिस्ट तैयार कर लीजिए, और वो जो लिस्ट हो उसमें दोनों बातें हों। विचार जो आपके अपने ही दिमाग में पैदा होते हैं, किसी भी वजह से आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाता है, निगेटिव थॉट आ गया और आपका बैलेंस खराब हो गया। आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, आपके दिमाग में आ गया ये थॉट कि नहीं नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ तो रहे लेकिन याद कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जो निगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे बैलेंस को हमेशा गड़बड़ा देते हैं। तो इस तरह के थॉट्स की लिस्ट बना लीजिए, ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े से ही होंगे। और दूसरी तरफ फिर इमोशंस की भी लिस्ट बना लीजिए कि ऐसे कौन कौन से इमोशंस होते हैं जिनकी वजह से मैं गड़बड़ा जाता हूं। मान लीजिए कि आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो घर की जब याद आती है तब जो है अपना इनर बैलेंस खो बैठता हूं। इस तरह के और भी बहुत से इमोशंस होते हैं, उन्हें लिख लीजिए। जब आप एक बार लिख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपने एक तरीके का रोड मैप तैयार कर लिया। अब इन्हें आप कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक रामबाण सूत्र बता रहा हूं। रामबाण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे मैंने अपने ऊपर आजमाया है और बहुत गजब तरीके से इसे सही पाया है। दोस्तों, एक फिलोसोफर हुए हैं विलियम जेम्स, जिनका मैं मुरीद हूं, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं। विलियम जेम्स ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसे दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि हम अपने विचारों के द्वारा अपने विचारों और अपने इमोशंस को टर्न कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। देखिए, सामान्यतया हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे अंदर कोई इमोशंस आता है और फिर उस इमोशंस के पैरेलल फिर थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं होता। आप बारीकी से सोचिएगा, अपने ही बारे में सोचिएगा इत्मीनान से बैठकर, लेकिन कि आपके अंदर जब भी कोई इमोशंस आएगा उससे पहले उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में पैदा होगा ही होगा। उसके बिना इमोशंस आ ही नहीं सकते। इसलिए मैंने विलियम जेम्स की बात कही। इसका मतलब यह हुआ कि आपने लिस्ट बना ली है, थॉट्स की लिस्ट बना ली है, इमोशंस की लिस्ट बना ली है, बीच बीच में आप अपनी उस लिस्ट को देख भी लेते हैं। अब ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई हैं। सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक थॉट आपके दिमाग में आया, आप तुरंत सोचने लगेंगे कि यार ये जो थॉट आया है ना, ये मुझे गड़बड़ करेगा, मेरे बैलेंस को गड़बड़ा देगा। तो फिर तुरंत आप उसके कंट्राडिक्शन में या उसको रोकने के लिए एक अच्छा थॉट लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में अरे यार यार वो तो बड़ा बदमाश है और उसने मुझे धोखा दिया है, उससे मैं अपनी दोस्ती छोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। अब आपका बैलेंस गड़बड़ाने लगेगा। अब आप एक थॉट लेकर के आइए, वो जब आपका दोस्त था तब उसकी किसी अच्छी बात को सोच करके ही आपने उससे दोस्ती की होगी, और फिर लंबी दोस्ती रही है 2-4 साल की, तो उसने कुछ अच्छा भी तो किया होगा। तो थॉट लेकर के आइए कि नहीं यार ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया और ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन उसने मेरी इसमें भी तो मदद की थी, उसने मुझसे ये भी तो कहा था मेरे लिए, वो देखो उससे लड़ गया था। तो जैसे ही आप इस तरह का कोई पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आएंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी रामबाण औषधि है दोस्तों, और जब आप इसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी, और फिर आप देखिए कि आपके बैलेंस को कोई गड़बड़ा नहीं पाएगा। अभी आपकी एज ऐसी है जब आप इसे अपने अंदर बहुत सॉलिड तरीके से बिठा सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में कोई झंझावात नहीं आए हैं, कोई तूफान नहीं आए हैं, भूकंप नहीं आए हैं, लेकिन तैयार रहिए, जिंदगी में आगे चल करके भूकंप और तूफान आने ही आने हैं। अब दोस्तों, आगे मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं उन पर थोड़ी बातें करना चाहूंगा। जब आप आगे की लाइफ में जाएंगे तो आपके लाइफ के 3 पार्ट हो जाएंगे। देखिए, अभी तो आपके लाइफ का केवल एक ही भाग है, पढ़ाई करना, ज्यादा नंबर लाना, क्योंकि अभी आप कैरियर से जूझ रहे हैं, मुझे मालूम है कि, लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है, एंगर और लव, रोमांस। इस एज में खासकर
ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो गुस्सा आ जाता है। जब हमारे मन की नहीं होती तब हमें गुस्सा आ जाता है। और दूसरी तरफ प्रेम, प्रेम की भावना अपना जोर मारती है। दोनों अलग-अलग हैं। एक तरफ एंगर और दूसरी तरफ प्रेम। यदि आप अपने थॉट के ज़रिए इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना अभी से शुरू कर देंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं कर जाएँगे मैं आपको बता नहीं सकता। सामान्यतः हमको यही लगता है कि हम इन्हें कैसे कंट्रोल करें। उदाहरण के लिए क्रोध, जब भी आपको गुस्सा आए बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप गुस्से में कुछ भी बात कहेंगे तो वो रिप्लाई नहीं होगा, वो रिएक्शन होगा। याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए। डोंट रिएक्ट इफ यू कांट रिप्लाई। थोड़ी देर रुकिए, हार्डली आधा मिनट, 1 मिनट बस। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जा रहा है, आप सम हो जाएंगे, अंदर से अब आपके अंदर संतुलन आ रहा है। ठीक इसी तरीके से जब प्रेम की भावना इतनी तेज हो जाए कि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, फिर थॉट्स लेकर के आइए कि नहीं, ठीक है, प्रेम एक अलग बात है, लेकिन अभी मेरे कैरियर का सबसे चैलेंजिंग पीरियड है, मुझे इस पर फोकस करना है। और फिर अपनी पढ़ाई और अपने प्रेम की भावना के साथ एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मत भूलिए कि जो सबसे बड़ा जो आपका लक्ष्य है वो कैरियर है। ये समय निकल गया तो फिर ये दोबारा आने वाला नहीं है। दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ के आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ के 3 पार्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, आप नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ हो गई। दूसरा जो भाग होगा वो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, जिसे आप एक फैमिली लाइफ कह सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट होगा वो आपकी सोशल लाइफ होगी। लगातार इस बात पर स्टडीज हो रही हैं और इन सभी स्टडीज में एक बात जो बहुत कॉमन तौर पर उभर करके आ रही है वो ये है कि जो पर्सन इन तीनों में जितना अच्छा बैलेंस बना करके रख पाया है अपनी लाइफ में, वो उतना अधिक सक्सेस रहा है और साथ ही साथ उसने उतनी अच्छी लाइफ भी जी है। इसके लिए आप अभी से कोशिश करना शुरू कर दीजिए, फिर इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे आप हाथ छोड़ करके साइकिल चला रहे हैं उसी तरह से ये आम तौर पर अपने आप ही सब निपटा चला जाएगा, क्योंकि अब ये आपकी आदत में शामिल हो गई है। और आपको मालूम है कि जब कोई भी बात, कोई भी काम हमारी आदत में शामिल हो जाती है तो सीधी सी बात है कि वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, ऐसा आपको करना चाहिए। मैं आपको जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं धोनी साहब की एक बात बताना चाहूंगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत खूबसूरत बात कही थी। धोनी को आप जानते हैं मिस्टर कूल के नाम से भी जाना जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि कितनी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति क्यों ना आ जाए लेकिन हमेशा वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहते थे, शांत रहते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं इतने लोगों से मिला हूं अब तक, लेकिन मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने गुस्से में कोई लॉजिकल और विजडम वाली बात कही हो, सही बात कही हो। अगर वो गुस्से में है तो सीधी सी बात है कि वो बैलेंस में नहीं है, और जो बैलेंस में नहीं है वो कभी भी सही बात नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके लिए आपको अभी से कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका लुत्फ उठाया होगा और बातें आपको सही लगी होंगी, क्योंकि सही तो है। अब आपको कैसी लगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरी बातों पर जरा भी अमल करेंगे तो जिंदगी में जरा फर्क नहीं आएगा, बहुत अधिक फर्क आएगा। नमस्कार।